Good evening, students, and most welcome at Fill-Up Home. This is Sukhwanti Goswami. Yes, very good evening. Very good evening to all. Before start the class, make me confirm, is audio, video, everything fine? Yes, very good evening, Nilmani Singh ji, Swati, Santosh. Very good evening. Very good evening, Seema. Make me confirm, audio, video, is everything fine? Yes, student. ओके, थैंक यू नीलमणि जी। एक्चुअली आज मेरे पास थोड़ा सा वो ग्रीन सा जो आता है रिकॉर्डिंग का वो नहीं दिख रहा था, मुझे लगा कहीं मैं लाइव नहीं आई हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। अगर सब कुछ ठीक है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। 40 क्वेश्चन हैं। देखते हैं 1 आवर में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग अपनी स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो स्पीड इंक्रीज करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, ये संतोष रोल नंबर आ गया क्या? एडमिट कार्ड आ गया आपका? 28 को है, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे अभी डेली। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया टीना, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये आपका इडियम फ्रेजेस में से क्वेश्चन है। मिक्सचर है आज आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, सबका नहीं आया। जिसका नहीं आया, जैसे नेट का आया है, जिस लास्ट में जिसका होगा उसका बाद में आएगा, कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। जिसका आ गया है उसका पहले है, जिसका नहीं आया है उसका थोड़े दिन बाद में है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा रोल नंबर नहीं आया। ठीक है, यस, अ हाउस ऑफ कार्ड्स मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि कार्ड्स का हाउस ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, तो वो इनसिक्योर सिचुएशन होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ओके नीलमणि जी, आपका 29 को है, बहुत अच्छा, तैयारी कर लीजिएगा। जिसमें डाउट लगता है वो बता दीजिए, और ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नीड है तो ज्यादा ले आएंगे, लेकिन आप लोगों को जल्दी जल्दी करने हैं। 1 आवर में 50 क्वेश्चन फिनिश कर दोगे तो हम हर रोज 50 भी ले आएंगे, 100 भी ले आएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों की स्पीड पर। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इनके आपको ऑनेस्टी से आंसर देना है। इनके ऑप्शन राइट किए हुए हैं, हो सकता है ये रॉन्ग भी हो, जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन लिखे हुए सही हैं। ऑप्शन देख के आंसर मत देना। पेपर 2 किस सब्जेक्ट का है नीलमणि जी? कोई नहीं, आपका सब्जेक्ट है, आप निश्चिंत होके कर लीजिएगा। ओके, यस बिल्कुल ऐसे ही।
अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज है नीलमणि जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपका इंग्लिश चलो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है? आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा सा निश्चिंत होकर पढ़ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो अभी क्वेश्चन 5 से आप टाइम नोट करेंगे, टाइम दिख रहा है, और टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन 5, ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने ये समझाया भी था, प्रॉब्लम क्रिएटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मान लो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग आपसे क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है और फिर आप उसका आंसर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रहा है। ठीक है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और माइंड को शांत रखो। मेडिटेशन करना शुरू कर दो पेपर से पहले, ताकि आप लोग शांति से क्वेश्चन पढ़ सको। हाँ, सिर्फ आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर, टेंशन नहीं लेनी कि मुझे इतना याद है, वो याद है, पिछला याद है, अगला याद है। ठीक है, जो काम कर रहे हो बस उस पर फोकस करो। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार स्टूडेंट्स प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज, ये हमने एक निमोनिक के साथ लर्न किया था। ओके, थैंक यू सीमा। ठीक है, तुक्का सही है आपका। हाँ, घबराने की बात नहीं है, कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है। अब देखो, इसमें मैंने बताया था, आपको हिंट दी थी कि बॉयल हो रही है कोई चीज, और बॉयल हो गई तो बॉयल होने में क्या होता है, आप में गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है, फाइटिंग होती है। ब्लोज का मैंने थोड़ा सा नियर बाई बताया था कि बॉयल हो रहा है, और बॉयल हो गया यानी कि आप डिसएग्री हो, और डिसएग्री हो तो फिर क्या होगी, फाइटिंग होगी। तो इसलिए ऑप्शन 3 तुक्का सही निकल गया आपका। चलो, ये थोड़ा सा याद रखें, और मैंने बिल्कुल निमोनिक के साथ याद करवाई हुई है।
यस, ये सारी चीजें देखो आप लोगों ने कर रखी हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा प्लीज जल्दी। टीचर कैन remediate for the student with language learning difficulty by। अच्छा, इसमें नीचे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक और था। ओके, ये तो आप लोगों ने बहुत बार किया है, कोई बात नहीं, एक दो मिस्टेक होती है, वो ध्यान रखें। क्या नोट डाउन कर लिया नीलमणि जी? ओके, हाँ, कम टू क्लोज। ऑन द रोक्स, अब देखो रोक्स का भी मैंने बताया था निमोनिक से कि हम रोक्स पर जाते हैं। मान लो आप किसी पहाड़ी पर जाते हो, पत्थर फेंकते हो पानी में, तो कब फेंकते हो? तब आपके पास कोई काम नहीं होता। मान लो कि आप किसी काम में फेल हो गए हो, तो अपसेट हो गए हो। ऑन द रोक्स, नहीं तो आप एक निमोनिक और बना सकते हो, ऑन द रोक्स। देखो, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो फ्लावर मिलते हैं, ठीक है? अगर आपको सक्सेस मिलती है तो लोग आपको गिफ्ट करते हैं, और अगर फेल होते हो तो क्या करते हैं? लोग पत्थर फेंकते हैं, ठीक है? ऐसे याद रख लो, ऑन द रोक्स। अगर आप किसी काम में अनसक्सेस होते हो तो लोग क्या करते हैं? आप कोई ड्रामा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें फेल हो गए तो पत्थर फेंकेंगे, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते हो। वेरी गुड इवनिंग राधा प्रजापति। फेल होने पर रोक्स पर जाते हो तो आपका हो जाएगा लाइकली टू फेल, ऑन द रोक्स। आपके हाथों में रोक्स आया यानी कि आप फेल हो गए। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सेड में नहीं, ये फेल होने पर। वैसे इसमें दोनों ऑप्शन थे। यस, रोक्स का याद रखो फेल होने पर।
जो मेन है डायरेक्ट उससे बात करना। पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। यस, बिल्कुल सही। कैसे अजीब सी वॉइस है? मैंने तो कुछ चेंज किया नहीं है वैसे। मेरे पास तो ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है। टू कट कॉर्नर्स, ओके, थैंक यू। और तो कुछ नहीं था, लैपटॉप चार्जिंग पे था, हो सकता है उसकी वजह से साउंड आई हो। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड इवनिंग प्रीति। ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसलिए आज मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 15, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से बस क्वेश्चन देख ले और ऑप्शन का भी ध्यान रखे। चलो, आंसर आ गया है सबका, वेरी गुड। ठीक है,
अगर आपको डाउट है नीलमणि जी, बाद में क्लास को पॉज करके देख लेना, अभी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यस, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। जो क्वेश्चन है अभी उनके देते जाए, ठीक है, मैं बाद में आपको देख के बता दूंगी। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन इसलिए मिक्स लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को रीडिंग की हैबिट हो जाए। ओके, हाँ, बिल्कुल सही आंसर था आपका। 17 का सी सही है। क्वेश्चन 18। यस, आ गया है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, 18 का। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, फास्ट और लूज। लूज यानी कि ज्यादा सीरियस नहीं लेना, प्लेफुल मूड में करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, कोई वर्क दे दिया है वो सीरियस नहीं ले रहे उसको, दे आर डूइंग टू प्ले फास्ट एंड लूज वे, यानी कि प्लेफुल मूड में कर रहे हैं। नॉट सीरियस, दे आर not taking serious. Option 1 will be right. यस, क्वेश्चन नंबर 20, पिन मनी मैंने निमोनिक से याद करवाया था। यस, जल्दी जल्दी आंसर दे। पिन मनी, यस, हाँ, पिन से मैंने याद करवाया था कि लेडीज को अपने खर्चे के लिए, अपने पिन्स खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे। तो जो मनी लेडीज को दी जाती है खर्चने के लिए वो होती है पिन मनी।
ऑप्शन 1 देखो, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, उसके खर्चे के लिए जो पैसे दिए जाते हैं लेडीज को, वो होती है पिन मनी। To keep the wolf away from the door. इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोगों को जल्दी जल्दी देने चाहिए। यस, जल्दी से आंसर दो सभी। व्हाट हैपेंड, क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी आंसर नहीं आ रहे। यस, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के कमेंट्स बहुत बाद में दिखाई दे रहे हैं। यस, टू मेक द ग्रेड, क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक मेरे पास आप लोगों के 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। यस, जल्दी करें। हाँ, अभी 24 का आंसर आया है। ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, साथ में क्वेश्चन नंबर लिखिए। यस, प्रीति, सीरत, टीना, क्वेश्चन नंबर लिखिए साथ में। यस, संतोष जी का है अभी 24 क्वेश्चन का आंसर, और मेरा क्वेश्चन चल रहा है 26। आप लोग पीछे क्यों हो?
Very good evening, Golu D for dance. $27. Okay, network issue. चलो, let's see next question. Yes, इस टाइम नीलमणि जी का तो नेटवर्क फिनिश हो जाता है. Yes, बिल्कुल सही बोल रहे हो. Yes. Question number 27. To play to the gallery. देखो, गैलरी का मैंने हिंट भी दिया था आप लोगों को कि गैलरी लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, और दूसरों से तारीफ पाने के लिए गैलरी में हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं. इस तरह से निमोनिक बनाई थी गैलरी की. Yes, option A will be right answer. To break the ice. गोलू जी आंसर राइट करें क्वेश्चन के साथ. अभी समझ नहीं आया कि आपने सी किसका आंसर दिया है. क्वेश्चन नंबर साथ में राइट करें. टू ब्रेक द आइस. आइस को तोड़ना यानी कि शांति को तोड़ना, चुप्पी को तोड़ना. और जब शांति को तोड़ते हैं तो इसका मतलब बातें स्टार्ट होती हैं. यस, बिल्कुल सही आंसर है डी. यस, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी होगा. कन्वर्सेशन. टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. नहीं, 29 का कन्वर्सेशन होगा टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. ऑप्शन डी. यस, 30 विच कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर. हाँ, बिल्कुल सही. ये तो गलत हो ही नहीं सकता सबका. डायरेक्ट मेथड. हाँ. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंग्वेज थ्योरीज. अब कुछ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके. ये 31 क्वेश्चन. लैंग्वेज थ्योरीज कौन कौन है आपका इनमें? प्याजे, चोम्स्की, स्किनर, जेरोम बर्नर, यस, ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल सही आंसर आ गया है. देखो, सभी हैं लैंग्वेज थ्योरिस्ट. ध्यान से पढ़ें. देखो, स्किनर भी है, चोम्स्की भी है, और जब दो से ज्यादा आ गए, दो आ गए, तो इसका मतलब कि आपका ऑल ऑफ द अबव. Yes. 32 लिसनिंग. लिसनिंग क्या है आपकी? रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, डेवलप्स comprehend reading skill, learns how to put letters, how to write.
तो इसमें आपका लिसनिंग कौन सी स्किल है? लिसनिंग को आप कैसे दूसरा नेम से पहचानोगे? जैसे रिसेप्टिव होगी, प्रोडक्टिव होगी। यस, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, ऑप्शन ए। ओके नीलमणि जी, हाँ मुझे पता था आपका इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्किल्स आर रिसेप्टिव? इनमें से आपके गोलू, आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो बेसिक आज हम सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप ऐसा करना, हमारी जो पहले क्लासेज हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में आप वो देख लेना, ठीक है। अभी तो अगर मैं समझाने लगूंगी तो फिर हमारे 40 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा सेंटेंस का कुछ और भी करवा देती अगर टाइम बचता तो। यस, चलो, हाँ बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितना सीखा है, उतना हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कम से कम जितना आप लोगों ने पढ़ा है उनमें से तो आप कोई गलत ना करें, ठीक है। इसलिए 34, अ लैंग्वेज इज। लैंग्वेज क्या है? एक दूसरा शब्द है जो क्षेत्रीय भाषा के लिए यूज किया जाता है। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स है, एक सेट है जिसमें सभी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, देखो भाषा, कंफ्यूज न हो, भाषा सिर्फ एक शब्द नहीं हो सकता, ओनली वन शब्द नहीं है, ओनली एक दूसरा शब्द है क्षेत्रीय भाषा का नहीं। हाँ, सेट ऑफ रूल्स है आपका, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। नहीं, सेट ऑफ नेगेटिव नहीं है, सेट है आपका स्पेसिफिक रूल्स का। भाषा में आपके स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, आपका सेंटेंस कैसे बनता है, SVO से। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा सेट हो गया रूल्स का। क्या हो गया, इसमें आप रूल फॉलो करते हो, ठीक है। वह जाता है, वह जाता है। अगर आप इसको सही नहीं बोलोगे, है जाता है, तो ये कोई सेंस नहीं हुई, ठीक है जाता है अगर मैं लिख दूं है जाता है, तो ये कोई सेंस हुई नहीं हुई। तो इसलिए सेट है स्पेसिफिक रूल्स का, तो यहाँ पर आपके रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बिल्कुल रूल से ही आपका सेंटेंस बनता है, सही भाषा का यूज करते हो आप तब, तो इसलिए आपका ये सही होगा, ठीक है। तो देखो, डाउट नहीं रखना है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बी राइट होगा। चलो जल्दी करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में आपका पियाजे का नाम आ जाता है।
विच फैक्टर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, लैंग्वेज के विकास में सहायता देता है? सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ऑफ डिसऑर्डर या ऑल ऑफ द अबव? यस, जल्दी जल्दी करेंगे। 36 आ गया है क्वेश्चन नंबर। देखो, दोनों फैक्टर हो गया आपका। विच फैक्टर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? एजुकेशनल, बिल्कुल। सोशल, दोनों दोनों आ गए, तो यानी कि दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव का है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हाँ, करेक्ट स्पीच हैबिट। अब स्पीच है, स्पीच की बात चल रही है। यस, जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल। हाँ, सही आंसर आ गया है, बिल्कुल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना जल्दी आप लोग आंसर दोगे उतना जल्दी हम करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। बिल्कुल। The teaching of reading by associating characters or groups of characters with sounds is the, I think ये दोबारा से आ गया है आपका। यस, बेबलिंग स्टेज स्टार्ट्स इन लैंग्वेज। बेबलिंग स्टेज की एज क्या है? यस, ये हम लोगों ने कल भी किया था। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स वो मिले, उसके नियर बाय भी मिल सकते हैं टाइम। यस, 39 का। जल्दी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 40। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 40 तो सभी का सही होगा। चलो, करेक्ट स्पेलिंग है। यस, बिल्कुल सही। सही स्पेलिंग बताएंगे। यस, प्रिविलेज। सभी ध्यान से आंसर दें, थोड़ा सा सोच के। यस, ऑप्शन डी विल बी राइट। सीरत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हो गया था, रॉन्ग भी हो गया था। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस टाइप से आपके स्पेलिंग एरर भी आएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्फिडेंट अपोजिट
इसमें से आप बताओगे कॉन्फिडेंट का अपोजिट वर्ड। यस, प्रिविलेज मीन्स होता है जैसे आपकी धार्मिक यात्रा होती है, आप धार्मिक स्थल पर घूमने जाते हो। हाँ बिल्कुल, जल्दी करवा रहे हैं, देखो 20 सेकंड में 1 क्वेश्चन हो रहा है सीरत। यस, जल्दी से बताएं। ओके, चलो आज हम लोग करेंगे ओनली 42 क्वेश्चंस। कल लेके आएंगे हम 50 क्वेश्चन, और भी ज्यादा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और एक बार क्लास की फीडबैक दे दे सभी, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। सीरत आप ही तो बोल रहे हो जल्दी जल्दी मैम। ओके, जल्दी में रॉन्ग हो गया, मेरे को लगा आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, हमारे हो गए 42 क्वेश्चन। कल हम करेंगे 50 क्वेश्चन और फिर उससे नेक्स्ट डे करेंगे हम 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। एक बार सभी क्लास की फीडबैक दें। और सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो प्लीज। देखो एग्जाम का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। अगर आपको कहीं से गूगल सर्च भी करना पड़े तो वो भी करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी मोर इम्पोर्टेंट। ओके बाय। और कल फिर हम लेके आते हैं 50 क्वेश्चन। हम अभी सिर्फ आपकी स्पीड इंक्रीज करवाएंगे और आपको याद रखना है कि आपको कितना याद है, वो पूरा आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और जिसने सभी क्लासेस मेरी नहीं देखी वो रिवाइज करते रहें, देखते रहें।